बेटे का छल। मम्मी जी, जरा इस चेक पर साइन कर दीजिए। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। गरिमा की स्कूल की फीस भरनी है। मेहुल ने जल्दबाजी में कहा तो सावित्री जी भी बोली, हाँ कर देती हूँ। पहले मेरा चश्मा तो लेकर आ, पता तो लगे कि कितनी रकम निकाल रहा है। और वो अपना चश्मा ढूंढने लगी। काफ़ी देर बाद भी चश्मा नहीं मिला तो मेहुल फिर से चिल्लाया, मम्मी क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? मैं 10,000 निकाल रहा हूँ जो 1 महीने बाद आपको वापस कर दूंगा। मैं कोई 10 लाख नहीं निकाल रहा। इतने में ही बहू दीपिका भी बोलती है, क्या मम्मी जी, आपको अपने बेटे पर ही विश्वास नहीं है? अब सावित्री जी खुद शर्मिंदा हो गई और उन्होंने बिना कुछ पढ़े हस्ताक्षर कर दिए। बिना चश्मे के उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने मेहुल पर विश्वास करके हस्ताक्षर कर दिए। मेहुल अपने काम पर चला गया। सावित्री जी भी अपने काम में लग गई। जब वो अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो देखा कूड़ेदान पूरी तरह से बंद नहीं था। वो उसे बंद कर ही रही थी तो देखा उनका चश्मा उसके अंदर गिरा हुआ था। ओह, ये यहाँ कैसे आया? और ये तो खराब भी नहीं है। उन्होंने अपना चश्मा निकाल कर साफ कर लिया था। बात आई और गई हो गई। एक दिन सावित्री जी बोली, मेहुल तेरे पापा की पुण्यतिथि आ रही है और मैं 21 ब्राह्मणों को भोजन करवा के दान पुण्य करना चाहती हूँ। चेक मैंने भर दिया है, तू 10,000 रुपये निकाल कर ले आना। सावित्री जी ने चेक मेहुल को दिया और मेहुल चुपचाप चेक लेकर चला गया। मेहुल ने ऑफिस से आकर खाना खाया और अपने कमरे में आराम करने चला गया। सावित्री जी कमरे में जाने लगी तो दीपिका ने दरवाजा बंद कर लिया। सावित्री जी वापस अपने कमरे में चली गई। सुबह उठते ही उन्होंने मेहुल को कहा कि वो 10,000 दे दे ताकि वो भोजन के लिए राशन और दान दक्षिणा का इंतजाम कर सके। मम्मी, कल तो मुझे समय ही नहीं मिला, मैं लाना भूल गया। आज मैं जरूर ले आऊँगा। मेहुल ने बहाना बनाया और चला गया। 2-4 दिन टालता ही रहा। उसका रवैया देखकर सावित्री जी खुद एक दिन सैर का बहाना करके रिक्शे से बैंक चली गई। उन्होंने जब चेक जमा करवाया तो पता चला कि बैंक में उनके खाते में 1 रुपया भी नहीं है, पर बैंक के खाते में तो 10 लाख से अधिक थे। हर महीने में ब्याज भी उसमें जुड़ता था। ये सब जानकर उनके होश उड़ गए। थोड़ी देर को उनका दिमाग सुन्न हो गया। फिर उन्होंने पानी पिया और हिम्मत जुटाई और पूछा कि सारा पैसा कब और किसने निकाला है। बैंक कर्मचारी जान पहचान का था तो उन्होंने बताया कि इस तारीख को सारी रकम निकाली गई है। आपने चेक पर हस्ताक्षर किए थे तो हमने रुपए दे दिए और आपके बेटे मेहुल जी ने अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। सावित्री जहर का घूंट पीकर रह गई। आखिर मैंने कब हस्ताक्षर किए? तभी उन्होंने दिमाग पर जोर डाला कि उन्हें बिना चश्मे के अंक साफ नजर नहीं आ रहे थे और उनका चश्मा भी नहीं मिल रहा था। मेहुल और दीपिका ने धोखे से सारी रकम हथिया ली थी। इन्हीं पैसों के भरोसे तो वो स्वाभिमान से जी रही थी। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसके अपने बेटे बहू इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं? जिस खून पर विश्वास किया उसी ने विश्वास तोड़ दिया। सावित्री जी का मन खिन्न हो रहा था। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर वो घर पहुंची। दीपिका बच्चों को खाना खिला रही थी। वो दीपिका को क्या कहती जब अपने ही बेटे ने छल कर लिया। तभी तो वो देख रही थी कि पिछले 4-5 दिनों से दोनों का व्यवहार बदल गया था। पहले तो उनके खाते में पैसे थे तो दोनों आगे पीछे होते रहते थे, पर पिछले दिनों से दोनों ने उनकी परवाह करना ही छोड़ दिया था। उन्होंने दीपिका को कहा कि उन्हें भी वो खाना परोस कर दे दे, पर लगा जैसे दीपिका ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। मम्मी जी, आपको दिख नहीं रहा कि मैं बच्चों को खाना खिला रही हूँ? आप खुद रोटी बना कर खा लीजिए। वैसे भी मैं बच्चों को पालूं या आपकी सेवा करती रहूं? मुझे भी 10 काम है। आपका तो आराम ही खत्म नहीं होता है। बहू की जली कटी बातें सुनकर सावित्री जी की भूख ही मर गई। अब बहू कुछ भी बोल सकती थी क्योंकि गेंद बहू के पाले में थी।
वैसे भी जिसके पास पैसा होता है तो उसका पैसा बोलता है। सावित्री जी अपने कमरे में चली गई और बहुत रोई, पर चुप करवाने वाला, सहारा देने वाला कोई नहीं था। उन्हें अपने बीते सुनहरे दिन याद आने लगे। मेहुल के पापा रामेश्वर जी उनकी आंखों से एक भी आंसू बहने नहीं देते थे। रामेश्वर जी सावित्री जी का बड़ा ख्याल रखते थे। वो अपनी पत्नी की सरलता और सौम्यता पर रिझे रहते थे। सावित्री जी भी स्वभाव से सरल और कुशल गृहिणी थी। घर परिवार को संभाल कर रखती थी। मेहुल के होने के बाद उनके जीवन में खुशियां आ गई थी। वो मेहुल को बड़े लाड प्यार करती थी। एक बेटा होने के बाद दूसरे बेटे की भी चाह थी, पर ईश्वर ने उनकी गोद में एक ही संतान दी। इसे ही प्रभु इच्छा मानकर उन्होंने तसल्ली कर ली। वो मेहुल पर ही अपना सारा ध्यान देने लगी। रामेश्वर जी एक निजी कंपनी में मैनेजर थे। घर में सब सुख सुविधाएं थीं। मेहुल को भी उन्होंने अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया था और उसकी नौकरी उन्हीं के शहर में लग गई। सावित्री जी खुश थी कि बेटा हमेशा साथ में इसी घर में रहेगा। उसे बाहर नौकरी के सिलसिले में जाना नहीं पड़ेगा। अपने बुढ़ापे के प्रति वो चिंता मुक्त हो गई थी। मेहुल अपने काम में मन लगा रहा था। 2-3 साल नौकरी करते हुए हो गए थे। अब सावित्री जी उसकी शादी के सपने देख रही थी। उन्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। उन्हें तो लग रहा था कि वो अपने बेटे के लिए हीरा ही चुनकर लाएंगी, पर उनकी तलाश अधूरी ही रह गई। मेहुल ने अपने कॉलेज में साथ पढ़ने वाली सहपाठी दीपिका को पसंद कर लिया। बेटे की खुशी के लिए सावित्री जी और रामेश्वर जी दोनों ही तैयार हो गए। बड़ी धूमधाम से शादी हो गई, पर दीपिका ऊंचे सपने देखने वाली अति महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसे घर में हर चीज ऊंची और ब्रांडेड चाहिए थी। अपनी सहेलियों के बीच वो अपना रुतबा बनाए रखना चाहती थी। उसकी इच्छाओं और सपनों का कोई पार नहीं था। मेहुल भी उसी को खुश करने में लगा रहता था। सावित्री जी और रामेश्वर जी अपने बेटे में आए हुए बदलाव को देख रहे थे, पर वो कुछ नहीं कहते थे। उन्हें लगता था कि दोनों सुखी रहें, घर में कलेश न होए। दीपिका और मेहुल के 2 बच्चे हो गए थे। दोनों को दादा दादी बड़े लाड़ प्यार से पाल रहे थे। दीपिका की फरमाइशों अभी भी कम नहीं हुई थी। कभी मूवी तो कभी मॉल में शॉपिंग करना उसकी दिनचर्या में शामिल था। उसे सिर्फ अपने पर खर्च करना अच्छा लगता था। सास ससुर के खर्च उसे अखरते थे। उसका यही रवैया देखकर रामेश्वर जी सतर्क हो गए थे। जब उनका रिटायरमेंट का पैसा मिला तो उन्होंने ये पैसा सावित्री जी का खाता खुलवा कर उसमें जमा करवा दिया, क्योंकि वो निजी कंपनी में काम करते थे। उसमें पेंशन भी नहीं मिलने वाली थी। शायद अपने भविष्य का उन्होंने पहले ही सोच रखा था और कुछ दिनों बाद ही अचानक हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। सावित्री जी ये सदमा सहन नहीं कर पाई। बड़ी मुश्किल से वो सामान्य हुई थी, पर पति की याद उनसे भुलाई नहीं जाती थी। मेहुल की नौकरी सही चल रही थी, पर वो किसी न किसी बहाने सावित्री जी से पैसे मांगता रहता था। सावित्री जी समझती थी वो अप्रत्यक्ष रूप से हर महीने 10,000 रुपये उनके खर्चे के लिए ही लेता था। कभी फीस के बहाने तो कभी राशन दवाई के बहाने, और दोबारा वापस नहीं करता था। इन सब के पीछे दीपिका का ही हाथ था। इसीलिए वो भी बेटे की मजबूरी समझकर चुप रहती थी। पर आज तो हद हो गई। मेहुल ने सारा ही पैसा धोखे से हथिया लिया। शाम को मेहुल ऑफिस से आया। उन्होंने खाना खाने के बाद सावित्री जी ने मेहुल को कहा, मेहुल, मेरे खाते से 10 लाख रुपए यूं चोरी से निकालने की क्या जरूरत थी? तू मुझसे मांग लेता। इस तरह मुझे धोखा देते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मेरे बाद तो वो पैसा तेरे ही पास रहता। मैं तो उसे साथ भी नहीं ले जाती। इस तरह अपनी ही माँ के साथ छल करना अच्छी बात नहीं है। मम्मी, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। मैं आपके बैंक से पैसे क्यों लूँगा? मेहुल नजरें चुराते हुए बोला। तू सच्चा होता तो नजरें नहीं चुराता। और हाँ, मैं आज खुद बैंक गई थी।
मुझे वहां बैठे शर्मा जी ने सब बता दिया है। अब सच्चाई मुझसे छिपी नहीं। सावित्री जी, बात खत्म होने से पहले ही दीपिका आ गई और चिल्लाकर बोली, आप मेरे पति को इस तरह डांट नहीं सकती हैं। आपने ही तो खुद उस दिन चेक पर हस्ताक्षर किए थे, फिर इन पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? दीपिका, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, तुम ना ही बोलो तो अच्छा है। मुझे क्या पता था मेरा बेटा 10,000 की जगह उसमें 10 लाख की रकम भरकर मुझसे पैसे छीन लेगा। मैंने तो 10,000 के लिए ही हस्ताक्षर किए थे। दीपिका फिर से तुनतुनाते हुए बोली, अब पैसे ले भी लिए तो क्या हो गया, एक खाते से दूसरे खाते में ही तो आए हैं। मेरे पति ने कहीं खर्च तो नहीं कर दिए। अब आपकी उम्र का क्या पता, ना जाने कब चली जाओगे। जैसे पापा जी अचानक चले गए, आपके नाम का खाता तो खुलवा कर गए थे, अब उन्होंने खुद पैसे ले लिए, तो पैसे तो घर में ही हैं। आपके पास रहें या इनके पास, कम से कम रुपए पैसे तो ठिकाने पर रहेंगे। एक ही घर में तो रहेंगे, कोई बड़ा फर्क तो नहीं पड़ गया। मेहुल चुप था, पर दीपिका लगातार बोले जा रही थी। दीपिका, बहुत फर्क पड़ता है। जितना सुहाग जाने पर स्त्री टूट जाती है, उतना ही दूसरों पर निर्भर रहने से टूट जाती है। तुमने मेरा स्वाभिमान मुझसे छीन लिया है। अब मैं पैसे पैसे की मोहताज हो गई हूँ। साथ ही मुझे बार बार तुम लोगों से पैसे मांगने पड़ेंगे, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें मेरे पैसे वापस देने ही होंगे। तो क्या आप हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएंगी? अपने ही बेटे बहू को जेल भेजेगी? दीपिका चिल्ला कर बोली, काश मैं ऐसा कर पाती, पर मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। बच्चे माँ के साथ बुरा कर सकते हैं, पर एक माँ कभी अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं कर सकती। ये कहकर सावित्री जी अपने कमरे में चली गई और उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और क्या ना करे। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने अपनी अलमारी खंगाली तो उन्हें घर के पेपर मिल गए और उन्होंने चुपके से घर बेचने और खरीदने वाले दलाल को फोन कर दिया। 7 दिन में घर में शांति रही। मेहुल अपनी माँ से नजर नहीं मिला पा रहा था। एक दिन शाम को घर की घंटी बजती है। सामने दलाल और साथ में एक परिवार था। उन्होंने घर को अच्छे से देख लिया। ये कौन लोग हैं और घर के अंदर क्यों आ गए? मेहुल गुस्से से बोला, बेटा, ये हमारा घर देखने आए हैं, 80 लाख में तो बिक ही जाएगा। सावित्री जी बोली, हम ये घर नहीं बेच रहे, आप बाहर चले जाइए। मेहुल ने तेज आवाज में कहा। तभी सावित्री जी बोली, तू घर बेचने वाला कौन होता है? ये घर मेरे नाम पर है और मैं ये घर बेचना चाहती हूँ। मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। अब मैं तेरे पापा की भी कोई पेंशन नहीं आती है और मेरे खाते में 1 रुपया भी नहीं है, तो कुछ तो मुझे अपना इंतजाम करना होगा। तुम अपने परिवार को लेकर किराए के घर में रहने चले जाओ। मैं 80 लाख में अपने रहने और खाने पीने का कहीं तो इंतजाम कर ही लूंगी। मैंने तेरे मामा से बात की है, उनके गांव में सस्ते घर मिल जाएंगे और बाकी का पैसा मेरे खाते में रहेगा। सावित्री जी के तेवर देखकर मेहुल और दीपिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब किराए का घर लेने कहाँ पर जाएंगे? इतना बड़ा घर किराए पर लेना आसान भी नहीं होगा। दोनों ही सोच में पड़ गए। आप कल आइए, सावित्री जी ने उन्हें जाने को कहा, पर घर अच्छे से देख कर जाइए और ऊपर से नीचे से अंदर से बाहर से बहुत बड़ा है। सबके चले जाने के बाद मेहुल और दीपिका ने सावित्री जी से माफी मांगी। मम्मी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमें माफ कर दो, पर इस तरह से बेघर मत करो। आखिर में सावित्री जी का दिमाग काम आया। सावित्री जी भी ये नाटक कर रही थी। उन्होंने दोनों को माफ कर दिया और मेहुल पुनः 10 लाख रुपए उनके खाते में जमा करवा दिए। अब सावित्री जी पुनः आत्मसम्मान से जीने लगी। पाठकों, जीवन में अपने ही बेटे बहू से मिले धोखे माता पिता को तोड़ देते हैं। इसीलिए उन पर निर्भर रहने की जगह अपने खाते में हमेशा रुपए रखने चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।